ओ। आइए एक श्लोक से प्रारंभ करते हैं हम। श्रीमद् भगवद गीता का ही श्लोक है। त्रिविधं नरकस्येदं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्। कामः क्रोधस्तथा लोभस्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेयः एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्। आचरत्यात्मनः श्रेयस्। ततो याति परां गतिम्। ततो याति परां गतिम्। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्। तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः। आचरत्यात्मनः श्रेयस्।
ततो याति पराम गतिम। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय आप लोग स्मरण कर रहे हैं ना? क्या नाम है अध्याय का? दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। यही है ना? हाँ। अभी पूरा नहीं हुआ है? ठीक है, तो उसमें ये श्लोक है, देखिए। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। तो पहले विभक्ति वचन देखेंगे, त्रिविधम। ठीक है, त्रिविधम ये प्रथमा का एक वचन है, त्रिविधम। फिर आगे बताइए कौन कौन दो शब्द हैं यहाँ पे नरकस्येदम में? नर कस्य और इदम, तो 3 बता दिया आपने। तो नर, अगर नर होता तो देखो नर जो है फिर वहां पे विभक्ति भी तो सुनाई पड़नी चाहिए थी, नरह ऐसा होना चाहिए था, वो तो है नहीं। तो ये नरक शब्द है। ठीक है, नरक, स्वर्ग नरक हिंदी में बोलते हो ना, तो ये नरक, नरक शब्द का षष्ठ्यंत प्रयोग है, नरकस्य। ठीक है, फिर आगे क्या हो जाएगा? नरकस्य के बाद क्या निकलेगा? इदम। इदम क्या है? प्रथमा का एक वचन। संधि कौन सी हो गई, कौन बताएंगे? नरकस्य इदम। नरकस्य इदम कैसे बन गया? पढ़ चुके हैं आप लोग। नरकस्य इदम, नरकस्य इदम, संधि कौन सी हुई है? हैं? इधर देखिए, नरकस्य और इदम, ये अ और ई को मिलकर के क्या हो गया? ए। अ और ई को मिलके ए हो गया है ना? ऐसा है ना? तो कौन सी संधि हुई बताइए जल्दी से? एचो यवायव। एचो यवायव तो ए के स्थान में अय करता है, ये तो अ और ई के स्थान में ए हो गया है। आद्गुणः पढ़ा है? अदेंग गुणः तो जो है वो संज्ञा सूत्र है ना? अदेंग गुणः तो संज्ञा सूत्र है। आद्गुणः पढ़ा है ना आप लोगों ने? घटाइए। संहिता विषय में अवर्ण से उत्तर अच के परे रहते पूर्व पर के स्थान में गुण एकादेश हो जाता है। ये ए गुण है ना? ए गुण हो गया। अ और ई को मिलके क्या हो गया? ए। तो कौन सा संधि कार्य हुआ है? जोर से बोलिए। आद्गुण। हाँ ठीक है, तो आद्गुण हो गया है। त्रिविधम नरकस्येदम। आगे देखिए, द्वारम के विभक्ति वचन क्या रहेंगे? द्वारम के विभक्ति वचन क्या रहेंगे? द्वारम, द्वारे, द्वाराणि। प्रथमायाः एक वचनम। नाशनम, नाशनम, नाशने, नाशनानि। प्रथमायाः एक वचनम। नाशनम। और आगे क्या शब्द निकलेगा? आत्मनः। आत्मनः। कल इसके रूप चलाए थे ना आत्मन शब्द के हमने। मूल प्रातिपदिक क्या होता है? मूल प्रातिपदिक क्या होता है? आत्मन। ठीक है, उसके रूप चलाए थे। एक बार चला के बताइए कैसे रूप चलते हैं? आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। द्वितीय बहुवचन में आत्मनः। फिर आगे आगे बोलिए। हल जैसे तो होंगे, लेकिन कैसे होंगे बोल के बताइए। आत्मना, आत्मभ्याम, आत्मभिः। आगे स्वयं बोलिए। आत्मने, आत्मभ्याम, आत्मनः, आत्मभ्याम, आत्मभ्यः, आत्मनः, आत्मनोः, आत्मनाम, आत्मनि, आत्मनोः, आत्मसु। ऐसे रूप चलते हैं। ठीक है, तो ये आत्मनः द्वितीया के बहुवचन में भी बनता है, फिर पंचमी के एक वचन में भी बनता है, षष्ठी के एक वचन में भी बनता है। तो यहाँ आत्मनः का अर्थ है आत्मा का, स्वयं का। तो स्वयं का, तो इसलिए अर्थ क्या हो जाएगा? षष्ठी का अर्थ ले रहे हैं हम, तो षष्ठी का अर्थ ले रहे हैं, तो विभक्ति कौन सी है? षष्ठी। ठीक है, आत्मनः षष्ठी का एक वचन हो गया। फिर आगे बताइए, कामः शब्द के विभक्ति वचन क्या होंगे? प्रथमायाः एक वचनम। कामः क्या है? प्रथमायाः एक वचनम। फिर आगे क्या है?
क्रोधः, ठीक है। क्रोधः भी क्या है? प्रथमायाः एकवचनम। फिर आगे शब्द बताइए क्या है? तथा, तथा क्या है? अव्यय पद। फिर आगे लोभः, लोभस तो संधि में हो रखा है ना, क्या है ये? लोभः। तो लोभः के विभक्ति वचन क्या होंगे? प्रथमायाः एकवचनम, लोभः। फिर आगे कहते हैं तस्मात्। तस्मात् कौन से शब्द का रूप है? मूल प्रातिपदिक बताइए पहले। तस्मात् तद के रूप है ना, तद का कहाँ बनता है तस्मात्? पंचमी में। एक बार रूप बोल के दिखाइए तद के पुल्लिंग में। सह तौ ते, तस्मात् तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु, ठीक है, तस्मिन् तयोः तेषु। तो तस्मात् ये क्या हो गया? पंचमी का एक वचन। फिर आगे एतत्त्रयम् त्यजेत। एतत्त्रयम्, एतत् कहाँ का रूप है? रूप चला के दिखाइए। ये तो पुल्लिंग में चलते हैं, नपुंसक लिंग में चलाइए। एतत् एते एतानि, एतत् एते एतानि, ऐसे चलते हैं ना, एतत् एते एतानि। तस्मात् एतत्त्रयम्, एतत् ये द्वितीया का एक वचन है, त्रयम् भी क्या है? द्वितीया का एक वचन। और त्यजेत जो है क्या है आपका? क्रियापद। ये कहाँ का क्रियापद है? याद कर लिया आप लोगों ने? भवेत कहाँ बनता है भू धातु का? भवेत भवेताम, रूप याद किए ना आपने? भवेत भवेताम भवेयुः। कौन से लकार में रूप है ये? हाँ, विधिलिंग लकार में। ऐसे ही त्यज धातु के विधिलिंग लकार में क्या रूप बन जाएंगे? त्यजेत त्यजेताम त्यजेयुः। जैसे भवेत भवेताम भवेयुः, वैसे ही त्यजेत त्यजेताम त्यजेयुः, ठीक है। आगे देखिए, एतैर विमुक्तः कौन्तेय। एतैहि ये कहाँ का रूप है आपका? एतत् शब्द के पुल्लिंग में रूप चलाइए। एषः एतौ एते एतम एतौ एतान एतेन एताभ्याम एतैहि। तो एतैहि कहाँ का रूप हो गया? तृतीया का बहुवचन। फिर आगे शब्द क्या है? विमुक्तः। तो विमुक्तः कहाँ का रूप है? प्रथमा का एक वचन। कैसे रूप चलेंगे? रामवत। तो प्रथमा का एक वचन हो गया। कौन्तेय ये कहाँ का रूप है? कौन्तेय। राम प्रातिपदिका हे राम, ये कहाँ बनता है? संबोधन में। आपको बताया था ना, संबोधन में बहुत बार हे आदि नहीं भी मिलते हैं, तो ये संबोधन का ही रूप है, संबोधन का एक वचन, ठीक है। यहाँ हे आदि कुछ नहीं लगा है। हे कौन्तेय ऐसा अर्थ है इसका, ठीक है। कुंती का पुत्र कौन है? कौन्तेय। अर्जुन, उसको संबोधन कर रहे हैं, तो ये संबोधन का एक वचन है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं तमोद्वारैहि। ये कहाँ का रूप हो जाएगा फिर से? तमोद्वारैहि, फलैहि, ठीक है। ऐसे ही तमोद्वारैहि तृतीयायाः एक वचनम कि बहुवचनम? बहुवचनम। आगे त्रिभिहि। त्रिभिहि कहाँ का रूप है? त्रि शब्द के रूप याद है आप लोगों को? नहीं, नहीं याद है। अच्छा, तो नपुंसक लिंग में ऐसे चलते हैं। त्रीणि त्रीणि त्रिभिः त्रिभ्यः त्रिभ्यः त्रयाणाम और त्रिषु, ठीक है। ऐसे रूप चलते हैं। तो त्रिभिः ये आपका जो है वो तृतीया का बहुवचन ही है। फिर नरः प्रथमा का एक वचन हो गया, ठीक है। अब आगे बोलिए, यहाँ पे बताइए क्या क्या शब्द हैं? हाँ, कोशिश कीजिए। संधि में यहाँ दो शब्द हैं, ठीक है। इतनी आपकी सहायता मैं कर देती हूँ। यहाँ दो शब्द हैं, कौन कौन से हैं बताइए? आचरति, क्या है एक शब्द?
आचरति। और दूसरा शब्द क्या है? आत्मनः। आचरति आत्मनः। संधि क्या हो गई? संधि क्या है? जल्दी से बताइए। केवल किसी ने बोला और आपने सुन के बोल दिया? स्वयं देख के बताइए क्या लगेगा। देखो ये ई को य हो रखा है ना, बाकी तो सब वैसे ही है। त है, ई को य हो गया, आगे आ है, तो ई को य कौन सा सूत्र करता है? इको यणची। इको यणची सूत्र क्या बोलता है दामिनी? इक को यण हो जाता है, किसके परे रहते? अच के परे रहते। इक को यण हो जाता है अच के परे रहते, तो ई को क्या हो गया? य हो गया। ठीक है, ई को य हो गया, इको यणची हो रखा है। आचरत्यात्मनः श्रेयः। ये श्रेयश शब्द मूल प्रातिपदिक है, इसके रूप चलते हैं। श्रेयः, श्रेयसी, श्रेयांसी। बोलिए। श्रेयः, श्रेयसी, श्रेयांसी। जैसे मनस के रूप याद किए ना आपने, मनः, मनसी, मनांसी, वैसे ही श्रेयस के रूप कैसे चलेंगे? श्रेयः, श्रेयसी, श्रेयांसी। ठीक है, श्रेयः, श्रेयसी, श्रेयांसी, श्रेयः, श्रेयसी, श्रेयांसी। और आगे हल्के जैसे ही श्रेयसा, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभिः। बोलिए। श्रेयसा, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभिः। श्रेयसे, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्यः। श्रेयसः, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्यः। श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयसाम। श्रेयसी, श्रेयसोः, श्रेयसु। ठीक है, याद हो गए? एक बार सुनाइए। अच्छा, प्रथमा द्वितीया तो याद हो गए ना? प्रथमा द्वितीया में रूप सुनाइए। जैसे मनस के होते हैं वैसे ही। श्रेयः, श्रेयसी, श्रेयांसी। तो ये श्रेयः, रुकिए बस, श्रेयः दो जगह बनता है ना, प्रथमा के एक वचन में भी, द्वितीया के एक वचन में भी। ये विसर्ग को संधि में सकार हो रखा है। ठीक है, तो श्रेयः ये द्वितीया का एक वचन है यहाँ पे अर्थ के अनुसार। पहले इसके तो किए ही नहीं आपने, यहाँ केवल संधि बताई है। यहाँ पे भी तो बताइए। आचरति क्या है दामिनी जी? आचरति क्या है? क्रियापद। आचरति क्रियापद। और आत्मनः क्या है मोनू जी? क्रियापद। इधर ध्यान दो, आचरति क्रियापद, आत्मनः ये फिर से षष्ठी का एक वचन। ठीक है, अभी रूप चलाए थे ना हमने, आत्मा, आत्मानौ, आत्मानः, आत्मानम, आत्मानौ, आत्मनः। तो आत्मनः षष्ठी के एक वचन में भी बनता है, तो ये षष्ठी का एक वचन है। श्रेयः द्वितीया का एक वचन हो गया। फिर आगे है ततः। क्या है? ततः। इसके विभक्ति वचन बताइए। ततः कहाँ का रूप है? ततः क्या है? अव्यय पद है। कल बताया था जिसमें तस् प्रत्यय लगा होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। विद्यालयतः, यतः, ततः, सर्वतः, कुतः, ये सारे के सारे, इतः, ये सब के सब क्या हैं? अव्यय पद हैं। इनके रूप नहीं चलते हैं ना, अव्यय पद हैं। और कौन से सूत्र से इनकी अव्यय संज्ञा होती है? हाँ, तो सुन का सुना कहाँ है इसमें? 5 सूत्र हैं, गिन के देखिए जल्दी से कौन से होगी। स्वरादि निपातम अव्ययम तदितश्च सर्वविभक्ति कृन्मे जंतः तो सुन का सुना और अव्ययी भावश्च। तो ततः में किससे होगी? क्यों भाई अव्ययी भावश्च से? तद्धितश्च सर्वविभक्ति। कल आपको बताया था तस् प्रत्यय जो है वो तद्धित प्रत्यय। तस् प्रत्यय जो है वो कैसा प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय है। तो तद्धित प्रत्यय होने के कारण अव्यय संज्ञा किससे होती है? तद्धितश्च सर्वविभक्ति ही। ठीक है, आगे चलिए। याति। याति क्या है? क्रियापद। याति क्या है? क्रियापद। या प्रापणे धातु है। कौन सी धातु है? या प्रापणे। बोलिए एक बार, क्या धातु है? याति। याति जैसे आपका पठति बनता है वैसे ही क्या है? याति। ठीक है, याति, यातः, यान्ति। पराम। पराम क्या है?
द्वितीया का एक वचन। गतिम क्या है? द्वितीया का एक वचन। मति के जैसे रूप चलेंगे ना, मति का मतिम बनता है, वैसे गति के रूप चला के दिखाइए एक बार। गति ही गति गतयः, गतिम गति गति। ठीक है, तो ये जो है गतिम कहाँ बन गया आपका? द्वितीया के एक वचन में। और परा जो है वो इसी का विशेषण है। परा क्या है? विशेषण है, तो परा भी स्त्रीलिंग में हो गया। कल हमने देखा था ना, जैसा विशेष्य होता है वैसा ही कौन हो जाता है? विशेषण हो जाता है। तो गति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए पर शब्द भी कैसा हो गया? स्त्रीलिंग। गति द्वितीया का एक वचन है, इसलिए पर शब्द में भी क्या हो गया? द्वितीया एक वचन हो गया। ठीक है, तो परा के रूप कैसे चलाएंगे हम? परा शब्द के रूप कैसे चलाएं? लता के जैसे, रमा के जैसे। तो चलाइए, एक बार चला के बताइए परा शब्द के रूप। परा परे पराह, पराम परे पराह, बस इतना ही बहुत है। तो पराम, पराम कहाँ बनता है? द्वितीया के एक वचन में। ठीक है, तो ये सारा हमने इसके विभक्ति वचन देख लिए। अब इसका अर्थ देखते हैं। देखिए, त्रिविधम, त्रि माने तीन और विध माने प्रकार, तीन प्रकार का। ठीक है, विधल ये विध शब्द है प्रकार अर्थ में। त्रिविधम, त्रिविधम माने तीन प्रकार का। नरकस्य, नरकस्य माने षष्ठी विभक्ति है ना, तो क्या अर्थ हो जाएगा? रामस्य माने राम का, वैसे ही नरकस्य माने नरक का। इदम, इदम माने क्या होता है? यह, इदम माने क्या होता है? यह। तो त्रिविधम नरकस्य इदम, तीन प्रकार का नरक का यह क्या है? यह द्वारम, द्वार है, दरवाजा है। ठीक है, तीन प्रकार का यह किसका दरवाजा है? नरक का दरवाजा है। और ये दरवाजा कैसा है? नाशनम आत्मनः, आत्मनः माने हाँ जी दामिन जी, आत्मनः माने आत्मा का। ठीक है, षष्ठी विभक्ति है ना, तो आत्मनः माने आत्मा का। नाशनम, नाशनम माने नाश करने वाला। ठीक है, नाशनम माने नाश करने वाला। तो फिर से देखिए क्या कहा? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। इदम, मैं एक एक शब्द बोल रही हूँ, अर्थ आपको बोलना है। इदम माने यह, त्रिविधम तीन प्रकार का, इदम यह, त्रिविधम माने तीन प्रकार का, नरकस्य नरक का, द्वारम दरवाजा है, यह तीन प्रकार का नरक का दरवाजा है। आत्मनः नाशनम, आत्मा का नाश करने वाला है। ठीक है, ये तीन प्रकार का नरक का दरवाजा है, नरक का द्वार है, जो कि आत्मा का नाश करने वाला है। वो तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो बताया, कामः क्रोधस् तथा लोभस्, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, क्या क्या हो गया? ये तो सीधा सीधा है प्रथमांत, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार का दरवाजा है। ऊपर कहा था ना, यह तीन प्रकार का दरवाजा है, तो कौन सा तीन प्रकार का दरवाजा है? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन प्रकार के दरवाजे हैं जो कि आत्मा का नाश करने वाले हैं। ये नरक के दरवाजे। दरवाजे से क्या करते हैं हम? अंदर प्रवेश कर जाते हैं ना। तो काम एक द्वार है, क्रोध एक द्वार है और लोभ एक द्वार है। तो तीन द्वार हो गए। इन तीन द्वारों से अंदर घुसेंगे। ठीक है, अगर हम इन तीन द्वारों से अंदर घुसेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे, तो कहाँ पहुंच जाएंगे? नरक में पहुंच जाएंगे। ठीक है, दुख में पहुंच जाएंगे। ये तीनों जो है वो आत्मा का नाश करने वाले हैं। तो तस्माद, तस्माद माने उस कारण। ठीक है, चूंकि ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, चूंकि ये नरक के लिए प्रवेश द्वार हैं, इसलिए
तस्मात्, तस्मात् माने उस कारण, एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, एतत् त्रयम त्यजेत, इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, इन तीन द्वारों के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। हाँ जी, काम को क्यों छोड़ना चाहिए? बैठिए। जो गलत कामनाएं हैं उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, अच्छी कामनाओं को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे, सात्विक कामनाओं को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे। जो गलत कामनाएं हैं, बहुत सारी गलत कामनाएं भी होती है ना, हम चोरी कर लें, हम झूठ बोल दें, हम जो है वो किसी की वस्तु ले लें, हम जो है वो भ्रष्टाचरण करें, हम आलस्य करें, बहुत सारी कामनाएं होती हैं। हम बिना पुरुषार्थ के बहुत सारा कुछ प्राप्त कर लें। ठीक है, ऐसी भावना बहुत सारे लोगों में होती है ना, तो ये सारी गलत कामनाएं हैं, ये अच्छी कामनाएं नहीं हैं। तो ये सारी जो अनुचित कामनाएं हैं वो सब क्या हैं? वो सब क्या हैं? वो सब नरक के द्वार हैं। ठीक है, गलत कामना करेंगे तो नरक में पहुंच जाएंगे, क्रोध करेंगे तो नरक में प्रवेश कर जाएंगे, लोभ करेंगे तो जो है वो दुख को प्राप्त कर लेंगे, नरक में पहुंच जाएंगे। इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए, विशेष ध्यान दे करके कि अगर हम अनुचित कामनाएं रखेंगे तो हम दुख में रहेंगे, अगर हम क्रोध करेंगे तो हम दुख में पहुंच जाएंगे, अगर जो है हम लोभ करेंगे तो हम दुख में पहुंच जाएंगे और स्वयं अपना ही विनाश कर लेंगे। तो इस तरह से समझ करके, धैर्य रख के फिर क्या करना चाहिए हमें? अनुचित कामना को, अनुचित क्रोध को और लोभ को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्रोध को, काम को, लोभ को छोड़ देना चाहिए। ठीक हो गया? प्रथम श्लोक का अर्थ आ गया आप लोगों को? चलिए आगे देखिए। एतैर विमुक्तः कौन्तेय, संबोधन कर रहे हैं भगवान कृष्ण अर्जुन को। अर्जुन की माता का नाम क्या है? कुंती। तो कुंती का पुत्र होने के कारण अर्जुन को क्या कहा जा रहा है? कौन्तेय। कुंती का पुत्र कौन्तेय। ठीक है, तो कुंती का पुत्र कौन्तेय है, इसलिए उसको बोल रहे हैं हे कौन्तेय, एतैहि त्रिभिः तमोद्वारैहि। एतैहि माने इनसे। ठीक है, एतैहि माने इनसे, त्रिभिः माने तीनों से, इन तीनों से, तमोद्वारैहि, तमोद्वारैहि माने तमस के, अंधकार के दरवाजों से। ठीक है, ये तीनों अंधकार में प्रवेश करने के लिए द्वार है। नरक है तो वहां दुख ही है, अंधकार ही है, कोई ज्ञान तो है नहीं वहां पे। ठीक है, तो जो नरक है वो तमह है, अंधकार युक्त स्थिति है, इसलिए इन तीनों दरवाजों को क्या कहा जा रहा है? तमोद्वार कहा जा रहा है। एतैहि त्रिभिः तमोद्वारैहि, इन तीन तमोद्वारों से विमुक्तः, विमुक्त माने छूटा हुआ, रहित हुआ, नरः मनुष्य। इस पंक्ति का अर्थ समझ में आया? भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, जो मनुष्य कैसा हो जाता है? इन तीन दरवाजों से छूट जाता है। ठीक है, इन तीन दरवाजों में प्रवेश नहीं करता है, इन तीन तमो द्वारों से रहित मनुष्य, इन तीन द्वारों के चंगुल से बचा हुआ मनुष्य क्या करता है? आत्मनः श्रेयः आचरति। आत्मनः माने अपना, श्रेयः माने कल्याण, आचरति माने आचरण करता है, अपने कल्याण का आचरण करता है। ठीक है, हो गया? आचरति आत्मनः, आचरति माने आचरण करता है, आत्मनः माने अपना, और श्रेयः माने कल्याण, अपने कल्याण को आचरित करता है, अपने कल्याण युक्त आचरण को करता है। ठीक है, फिर क्या होता है? ततः, और जब वो अपना कल्याण युक्त आचरण करता है, अपने कल्याण के लिए आचरण करता है, तो ततः, फिर उसके बाद पराम गतिम याति। पराम गतिम, पराम गतिम माने सबसे उत्कृष्ट स्थिति को। ठीक है, सबसे उत्कृष्ट स्थिति को, याति माने प्राप्त कर लेता है। ठीक है, संसार में जो सर्वोत्तम सुख होता है, जो बंधन रहित स्थिति होती है, उसको ये मनुष्य प्राप्त कर लेता है। देखो यहाँ बहुत विशेष बात कही है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को।
कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ में फंसा रहेगा ना, वो व्यक्ति कभी अपने कल्याण की बात कर ही नहीं सकता, अपने कल्याण वाला काम भी नहीं कर सकता। ऐसा ही होगा ना, जो व्यक्ति अनुचित कामनाओं के पीछे दौड़ रहा है, जो व्यक्ति हमेशा क्रोध युक्त हो जाता है, हमेशा लोभ जिसके मन में समाया रहता है, तो वो तो इनसे ग्रसित होकर के 24 घंटे इन्हीं के विचार में लगा रहेगा ना। काम, क्रोध और लोभ से आविष्ट उसका चित्त रहेगा, वो कभी भी जो है वो सुंदर मन वाला नहीं हो सकता, प्रशांत मन वाला नहीं हो सकता। और जो व्यक्ति प्रशांत मन वाला नहीं है, वो अपने कल्याण के लिए आचरण नहीं कर पाएगा। तो जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसको पहले क्या करना होगा? काम, क्रोध और लोभ को अपने चित्त से हटाना होगा, उसको छोड़ना होगा, उन द्वारों का वर्जन करना होगा। उसको ऐसे रखना होगा कि ये जैसे द्वार, बहुत सारे दरवाजों पे लिख रखा होता है ना कि यहाँ प्रवेश निषिद्ध है ना। ऐसे ही जो व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है, उसको अपने मन में जो है वो काम रूपी दरवाजे पे, क्रोध रूपी दरवाजे पे और लोभ रूपी दरवाजे पे क्या लिख के रखना चाहिए? मेरा यहाँ प्रवेश निषिद्ध है, मैं यहाँ प्रवेश नहीं करूँगा। ठीक है, तो जैसे जो ऐसे संकल्प से युक्त हो जाते हैं, वो मनुष्य ही अपना कल्याण युक्त आचरण कर पाते हैं। वो मनुष्य ही संसार में सर्वोत्कृष्ट स्थिति को, बंधन रहित स्थिति को, अभय स्थिति को, मोक्ष पद को, अभय पद को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो किसी भी प्रकार की जो सफलता चाहिए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम काम, क्रोध और लोभ को छोड़ देवें, उसका अपने जीवन में वर्जन रखें। तब जो है वो हम अपने लक्ष्य को ठीक प्रकार से प्राप्त कर सकते। ठीक है, श्लोकों का अर्थ समझ में आ गया जी? लास्ट लाइन का नहीं आया? आचरति आत्मनः श्रेयः। आचरति माने आचरण करता है, आत्मनः माने अपना, श्रेयः, श्रेयः माने कल्याण का, अपने कल्याण का आचरण करता है, अपने लिए जो कल्याणकारी है उसको अपनाता है, उसको कर्म में उतारता है। ठीक है, ततः, ततः माने जब फिर ऐसा करता है, जब व्यक्ति क्या करने लगता है, उसके लिए जो कल्याणकारी कर्म है उन्हीं का आचरण करने लगता है, तब फिर पराम गतिम याति, वो अपने आप जो है वो पराम माने सर्वोत्कृष्ट, गतिम माने स्थितिम, सर्वोत्कृष्ट स्थिति को, अभय पद को, याति, याति माने प्राप्त कर लेता है। हमें और कुछ नहीं करना है कि संसार में जो है वो हम अपने मन में सबसे उत्कृष्ट स्थिति कैसे प्राप्त करें, हम संसार में अच्छे कैसे जिएं। कह रहे हैं कि अपने लिए जो कल्याणकारी कर्म हैं, ठीक है, आत्मा का कल्याण करने वाले जो कर्म हैं उनको करो, और फिर जो है परागति तो, मोक्ष पद तो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कल्याणकारी कर्मों में अपने आप को लगा लेते हैं, सब प्रकार के मिथ्या कर्मों से हटा करके, तो परागति तो स्वयं ही उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, हो गया? चलिए उच्चारण करते हैं श्लोकों का। त्रिविधम नरकस्येदम् द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस् ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः
आचरत्यात्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम। ठीक है, आप लोग स्वयं बोलिए एक बार। ठीक है, तो ये हमने गीता के श्लोक सीखे। अभी हम आज तिङन्तों की सिद्धियां सीखेंगे। पहले हमने कुछ सुबंतों की सिद्धियां सीखी हैं। बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालक हे बालकौ हे बालकाः। ये सब सीख चुके हैं हम। आज हम पठति पठतः पठन्ति पठसि पठथः पठथ पठामि पठावः पठामः, ये सिद्धियां सीखेंगे। देखिए एक बार थोड़ी आवृत्ति करते हैं। हमने जो है वो ये सीखा था कि संस्कृत भाषा में सभी शब्दों को किन 4 प्रकारों में विभक्त कर दिया गया है। संस्कृत भाषा के सारे शब्दों को 4 प्रकार में विभक्त कर दिया, ये सीखा था ना। कौन कौन से 4 प्रकार हैं वो? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात, है ना। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तो जो आख्यात शब्द हैं, ठीक है, जो आख्यात शब्द हैं, किनको आख्यात शब्द कहते हैं? क्रियावाची शब्दों को आख्यात शब्द कहते हैं, है ना। आख्यात शब्द किनको कहते हैं? क्रियावाची शब्दों को आख्यात शब्द कहते हैं। तो जो आख्यात शब्द हैं वो किससे बने हुए होते हैं? किससे बने होते हैं? पठति पठतः पठन्ति किससे बनते हैं? ये धातु से। किससे बनते हैं? धातु से बनते हैं। और ये धातुएं सारी की सारी कहाँ पढ़ी हुई हैं? धातु पाठ में पढ़ी हुई हैं। कितनी धातुएं पढ़ी हुई हैं धातु पाठ में? लगभग 2000 धातु पढ़ी हुई है। प्रायेण 2,000 धातु, ठीक है, 2000 धातुएं वहां पढ़ी हुई हैं। उन सब धातुओं को कितने गणों में बांट दिया गया है? 11 गणों में, ठीक है। ये 11 गणों में विभाग क्यों कर दिया सभी धातुओं का? हाँ, उनके अलग अलग कार्यों के आधार पे अलग अलग गण में बांट दिया, ठीक है। जैसे आप लोगों को अलग अलग क्लास में बांटा हुआ है ना। किस लिए बांटा है? क्योंकि आपके एक क्लास को अलग कार्य सिखाना होता है, दूसरी क्लास को अलग कार्य सिखाना होता है, इसीलिए जो है वो क्लास करते हैं ना, क्लास अलग अलग बांटते हैं। ऐसे ही गण अलग अलग बांट दिए गए हैं। क्यों? धातुओं के कार्य के आधार पे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो 11 गणों में धातुओं का विभाग है, ये आपको याद है? कौन कौन से 11 गण? एक बार श्लोक बोलिए। वाद्यदादि जुहोत्यादिर् दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादयः। एक बार फिर से बोलिए सब लोग मिल करके। तुदादिश्च रुधादिश्च तनादि क्रीचुरादयः, ठीक है। तो भ्वादिगण, अदादिगण, जुहोत्यादिगण, चतुर्थ कौन सा है? क्रम से बोलिए। प्रथम गण कौन सा है? भ्वादिगण। द्वितीय कौन सा है? अदादिगण। तृतीय कौन सा है? जुहोत्यादिगण। चतुर्थ दिवादिगण। पंचम स्वादिगण। और षष्ठ तुदादिगण। और सप्तम
रुधादिगण, तुदादिश्च रुधादिश्च। और अष्टम कौन सा है? तनादि। और नौवां कौन सा है? क्रियादिगण। नौवां कौन सा गण है? क्रियादिगण। और 10वां गण कौन सा है? चुरादिगण। ठीक है, तो ये 10 गण हैं। और एक कौन सा छूट गया जो इसमें नहीं है? कंडवादि। तो 11 जो है वो गण हैं। ठीक है, इन 11 गणों में लगभग 2000 धातुएं पढ़ी हुई हैं। अच्छा, अभी इन सभी 2000 धातुओं के कितने लकारों में रूप चलते हैं? 10 लकारों में। लकार कितने होते हैं? 11। 10 या 11। ठीक है, मूलतः तो 10 ही है, लिंग के 2 भाग कर देते हैं, विधि लिंग और आशेर लिंग, इसलिए कितने हो जाते हैं? 11। वैसे तो 10 ही है ना लकार। तो एक बार नाम बताएंगे, याद है आप लोगों को? क्रमशः बताने। बोलिए, प्रथम लकार क्या है? लट लकार। और द्वितीय क्या है? लिट लकार। तृतीय लुट लकार। चतुर्थ रिट लकार। पंचम लेट लकार। ठीक है, और षष्ठ क्या है? लोट लकार। ठीक है, ये 6 लकार हो गए, लट लिट लुट रिट लेट और लोट। और इन सब लकारों को क्या बोलते हैं? इन 6 लकारों को टित लकार। टकार की संज्ञा होती है ना यहाँ पे, तो इन 6 लकारों को हम क्या बोलते हैं? टित लकार हैं ये। ठीक है, बाकी आगे बताइए। 7वां लकार कौन सा है हमारा? लंग। फिर आगे लिंग, फिर लुंग, और आगे रिंग। तो ये 4 हैं, लंग, लिंग, लुंग और रिंग। इनको क्या बोलते हैं? गित लकार। यहाँ ग की संज्ञा होती है ना, यहाँ किसकी संज्ञा होती है? ग की। तो ये सारे लकार कैसे हैं? गित लकार। 6 लकार टित लकार और 4 लकार गित लकार हो गए। ठीक है, तो इन सब के रूप हम लोगों को सीखने हैं। अभी इनमें से आप लोगों ने 5 याद किए ना? कौन कौन से रूप याद किए हैं? लट, लोट। आपने लिट याद नहीं किया ना अभी? लट, पठति पठतः पठन्ति याद किया है। और क्या याद किया है? पठिष्यति पठिष्यतः किया है, माने लिट किया है। और अपठत अपठताम अपठन लंग लकार किया है। और पठतु पठताम पठन्तु भी किया होगा ना, लोट। और पठेत पठेताम पठेयुः। तो 5 लकार याद किए। इनमें से लट लकार की हम लोग आज सिद्धि सीखते हैं। ठीक है, ये लट लकार कौन से अर्थ में होता है? कौन से हाँ, वर्तमाने लट। वर्तमाने लट सूत्र से किस में होता है? वर्तमान काल में होता है। तो चलिए पठति की सिद्धि करते हैं। ठीक है, तो पठति की सिद्धि करते समय हम यहाँ पे पहले लिख लेंगे कि ये धातु क्या है। तो पठ धातु है, और जो है ये लट लकार प्रथम पुरुष, संक्षेप में लिख लेंगे, प्रथम पुरुष एक वचन। किसी भी शब्द की सिद्धि करने से पहले हमें उसका ये परिचय पता होना चाहिए। जैसे हम बालकेन बनाते हैं तो हमें पहले पता होता है ना कि बालकेन कहाँ का रूप है? बालक शब्द का तृतीया का एक वचन। ऐसे ही पठति बना रहे हैं तो वहां पता होना चाहिए धातु क्या है, लकार कौन सा है, फिर पुरुष क्या है और वचन क्या है। इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? दोहराइए। धातु क्या है, फिर लकार क्या है, फिर पुरुष क्या है और फिर वचन क्या है। इतनी सारी बातें पता होनी चाहिए तो हम आसानी से सिद्धि कर लें। चलिए अब इसमें जो है, जैसे वहां सुबंतों की सिद्धि में 6 स्टेप थे ना, वैसे ही यहाँ भी कुछ स्टेप हैं। तो एक एक स्टेप करके हम इसको पूरा करेंगे। सबसे पहले स्टेप है कि पठा, ये जो शब्द है इसकी हम धातु संज्ञा कर लेते। सबसे पहला स्टेप क्या है? इसकी हम क्या करेंगे? धातु संज्ञा करेंगे। धातु संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? भूआदयो धातवः। कहाँ है ये सूत्र? प्रथम अध्याय तृतीय पाद प्रथम सूत्र है, भूआदयो धातवः। तो अष्टाध्यायी में धातु संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। ठीक है,
जैसे आपने सीखा है ना, प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। कौन कौन से? प्रत्ययः प्रातिपदिकम और कृतधित समासाश्च। ऐसे ही धातु संज्ञा करने वाले भी 2 सूत्र हैं अष्टाध्यायी में। एक तो ये लिखा है भूआदयो धातवः, ठीक है, भूआदयो धातवः। और एक और सूत्र है, निकालिए अष्टाध्यायी खोलिए, तृतीय अध्याय प्रथम पाद का 32 नंबर सूत्र देखिए। 16वां पृष्ठ निकालिए, 16वां पृष्ठ, वहां पे 32 नंबर सूत्र देखिए, सनाद्यंता धातवः, ठीक है। तो ये 2 सूत्र जो है वो धातु संज्ञा करने वाले। पूरी अष्टाध्यायी में धातु संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? 2 सूत्र हैं। कौन कौन से? भूआदयो धातवः और सनाद्यंता धातवः। दोहराइए एक बार, कौन कौन से 2 सूत्र हैं धातु संज्ञा करने वाले? और सनाद्यंता धातवः। तो सनाद्यंता धातवः का अर्थ बाद में देखेंगे, उसका अभिकार्य नहीं है। अभिकार्य किसका है? भूआदयो धातवः का कार्य है, ठीक है। और भूआदयो धातवः का भी पूरा अर्थ तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी एक सामान्य अर्थ देख लीजिए। ये जो है मूल शब्द क्या है इसमें भूआदयः में? भूवादी। क्या है? भूवादी। तो उसके रूप चलाए हरि के जैसे। तो हरि का हरयः कहाँ बनता है? हरि का हरयः कहाँ बनता है? प्रथमा के बहुवचन में, हरि ही हरि हरयः। ऐसे ही भूवादी शब्द था, उसका भूवादयः कहाँ बन जाएगा? प्रथमा के बहुवचन में। और धातवः का मूल शब्द क्या है? मूल शब्द क्या है धातवः का? धातु। तो उसके रूप कैसे चलेंगे? गुरुवत चलेंगे। धातु पुल्लिंग शब्द है, संस्कृत में धातु पुल्लिंग शब्द है। हिंदी में तो धातु शब्द स्त्रीलिंग है ना। हम पूछते हैं कौन सी धातु है ना, कौन सा धातु है, ऐसे नहीं बोलते ना हिंदी में। हिंदी में तो धातु शब्द स्त्रीलिंग है, लेकिन संस्कृत में धातु शब्द कैसा है? पुल्लिंग है, ठीक है। तो इसलिए पुल्लिंग है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे? गुरुवत चलेंगे, ठीक है। गुरुवत रूप चलाइए तो क्या हो जाएगा? धातुः धातु धातवः, धातुः धातु धातवः। तो ये क्या हो गया? प्रथमा का बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन। अब इसका अर्थ देखिए, भूआदयः धातवः का अर्थ होता है भू आदि में है जिनके, उन सबका क्या नाम है? धातु। भू आदि शब्द धातु संज्ञक होते हैं। भूवादी, भूवादी माने भू आदि वाले शब्द क्या होते हैं? धातु संज्ञक होते हैं। ये सूत्र का अर्थ हो गया। अब जो आपका धातु पाठ है ना, जैसे ये आपकी अष्टाध्यायी है, वैसे आप लोगों ने धातु पाठ भी तो देखा होगा ना। तो धातु पाठ में सबसे पहली धातु क्या है? भूसत्तायाम। सबसे पहली धातु क्या है? धातु पाठ मिल चुका है सभी को? हाँ, तो अपना धातु पाठ में देख लेना। सबसे पहली धातु क्या है? भूसत्तायाम। तो भू आदि में है जिनके, उन सारे शब्दों का क्या नाम हो जाता है? धातु। तो इस सूत्र ने पठ शब्द का नाम भी क्या रख दिया? धातु, क्योंकि ये पठ शब्द भी कहाँ पढ़ा हुआ है? भू आदि वाले शब्दों में ही पढ़ा हुआ है, धातु पाठ में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। धातु पाठ में जो भी शब्द पढ़े हैं उन सब की धातु संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? भूआदयो धातवः। क्योंकि ये क्या बोलता है? भू आदि वाले शब्दों की धातु संज्ञा हो जाती है। तो धातु पाठ में सबसे पहले भू शब्द पढ़ा है, बाकी फिर सारी आगे आगे धातुएं पढ़ी हैं, ठीक है। तो भू आदि वाले शब्द है ना सारे के सारे धातु पाठ में जो भी पढ़े। इधर ध्यान दीजिए, धातु पाठ में जो भी सारे शब्द पढ़े हैं वो कैसे हैं? भू आदि वाले हैं। और चूंकि वो भू आदि वाले हैं इसलिए उनका क्या नाम हो जाता है? धातु। कौन से सूत्र से? भूआदयो धातवः, इस सूत्र से, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप पूरा हो गया आपका। भूआदयो धातवः से पठ की क्या हो गई? धातु संज्ञा। पूरा पता है क्या है? पठ व्यक्तायाम वाची। लिखना है तो लिख सकते हैं आप। पूरा क्या पढ़ा है वहां पे? पठ व्यक्तायाम वाची। कहाँ लिख दें? यहाँ लिख लेते हैं, पठ व्यक्तायाम वाची।
माने पठ का मतलब होता है स्पष्ट बोलना, व्यक्त माने स्पष्ट, और वाच माने वाणी, स्पष्ट बोलना, स्पष्ट वाणी अर्थ में जो है वो पठ शब्द है। जब हम मुख से उच्चारण करते हैं ना, बोलते हैं, किसी पुस्तक आदि को पढ़ते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है? पठति। ठीक है, तो पठ का मतलब है व्यक्तायाम वाची। ठीक है, अब देखिए पठ की धातु संज्ञा हो गई, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। तिङंतों की सिद्धि में सबसे पहले हम क्या करते हैं? पठ आदि शब्दों की धातु संज्ञा करते हैं। अगर लिखति बनाओगे तो लिख की क्या कर लेंगे? धातु संज्ञा कर लेंगे। स्मरति बनाओगे तो स्मृ की क्या कर लेंगे? धातु संज्ञा कर लेंगे। ठीक है, तो पठ की धातु संज्ञा हो गई। अब ये जो पठ है इसमें किसी की संज्ञा होगी? किसकी होगी? अकार की। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वो अनुनासिक है। कौन से सूत्र से? तो इसको तो इसी में जोड़ लीजिए, ये कोई नया स्टेप नहीं है। उपदेशे जनुनासिका इत। क्या बोलता है उपदेशे जनुनासिका इत? अर्थ दोहराइए एक बार। उपदेश में अनुनासिक अच इत संजक होता है। ठीक है, एक बार फिर से बोलिए, क्या अर्थ है? अनुनासिक अच इत संजक होता है। फिर तस्य लोपः से क्या हो जाएगा? उसका लोप हो जाएगा। और लोप क्या होता है? अदर्शनम लोपः। तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। पठ की हमने क्या कर दी? धातु संज्ञा कर दी। कौन से सूत्र से? भुआदयो धातवः। और अष्टाध्यायी में धातु संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? 2। कौन कौन से? भुआदयो धातवः और सनाद्यन्ता धातवः। अब आगे दूसरा स्टेप है, ये धातु संज्ञा हो गई ना। देखो कोई भी जो संज्ञा की जाती है वो किसी ना किसी काम के लिए करते हैं। जैसे पहले वाली सिद्धियों में हमने अंग संज्ञा की है ना, तो वो क्यों करते हैं हम अंग संज्ञा? नियम करने के लिए। अंग संज्ञा क्यों करते हैं? अंगस्य के अधिकार में कोई कार्य करना होता है, इसलिए अंग संज्ञा करते हैं। पद संज्ञा करते हैं तो क्यों करते हैं? पद के अधिकार में कोई कार्य करना होता है तो पद संज्ञा कर लेते हैं। ऐसे ही हमने धातु संज्ञा की, क्योंकि हमें धातों के अधिकार में कोई कार्य करना है। अष्टाध्यायी खोलिए, तृतीय अध्याय प्रथम पाद निकालिए, धातोः सूत्र 91 नंबर है, 91 नंबर सूत्र देखिए। 17वें पृष्ठ पे 17 नंबर पेज खोलो और वहां पे द्वितीय पंक्ति में देखिए 91 नंबर सूत्र क्या है? धातोः। इसका अधिकार कहाँ तक जाता है? 3 4 117। 3 4 117 लिखा है ना, माने तीसरे अध्याय के अंतिम तक। धातोः सूत्र का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? धातोः से शुरू होकर के तृतीय अध्याय के अंतिम तक। याद कर लीजिए, ये अधिकार कुछ याद होने चाहिए। धातोः का अधिकार कहाँ से कहाँ तक जाता है? धातोः से शुरू करके तृतीय अध्याय के अंतिम तक जाता है। ठीक है, तो धातोः के अधिकार में कार्य करना है हमें। कौन सा? वर्तमाने लट। 3 2 निकालिए। 3 2 किस नंबर पेज पे देखिए? 21 नंबर पेज पे द्वितीय पंक्ति 123 नंबर सूत्र, वर्तमाने लट। वर्तमाने लट, ये सूत्र है ना। धातों के अधिकार में क्या हो गया? वर्तमाने लट। मिल गया सूत्र आपको? ये वर्तमाने लट कहाँ पढ़ा है? धातों के अधिकार में है ना, तृतीय अध्याय के अंदर है। धातों के बाद पढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये धातों के अधिकार में है। ठीक है, तो धातों के अधिकार में कार्य करना था, इसलिए हमने पहले पठ शब्द की क्या की? धातु संज्ञा कर ली। ठीक है, धातु संज्ञा करने के बाद धातों अधिकार में कौन सा कार्य करना है हमें? वर्तमाने लट। इस सूत्र का अर्थ पहले पढ़ चुके हैं, दोहरा लीजिए एक बार। देखिए धातों की तो अनुवृत्ति आ ही रही है ना, इसमें धातों की अनुवृत्ति आ रही है। धातों क्या हो गया? पंचमी का एक वचन। धातोः क्या है? पंचमी का एक वचन। वर्तमाने क्या है? सप्तमी का एक वचन। और लट क्या है? प्रथमा का एक वचन।
तो धातु हो पंचमी है, क्या अर्थ हो जाएगा? धातु से उत्तर लट प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रत्यय का भी अधिकार आ रहा है ना, तो लट प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? वर्तमाने, वर्तमान अर्थ में, वर्तमान काल अर्थ में। धातु से वर्तमान काल अर्थ में क्या हो जाता है? लट प्रत्यय हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ हो गया। ठीक है, तो पट से क्या आ जाएगा? लट प्रत्यय आ जाएगा। इत संज्ञा कर दी थी ना आकार की, तो पट बचा था, उससे क्या आ गया? लट प्रत्यय आ गया। ठीक है, और ये जो लट प्रत्यय आता है ना वर्तमाने लट सूत्र में, धातु का अधिकार तो आ ही रहा है, प्रत्यय का भी अधिकार आ रहा है। प्रत्यय प्रथमा का एक वचन है, और किसका अधिकार आ रहा है? परश्च का अधिकार आ रहा है। वहां पे परह भी प्रथमा का एक वचन है। तो पूरा अर्थ क्या बन जाता है? धातु से लट प्रत्यय होता है और वो परे होता है। धातु से परे कौन होता है? लट प्रत्यय होता है। किस अर्थ में? किस अर्थ में होता है? वर्तमान अर्थ में। वर्तमान काल को कहने के लिए धातु से लट प्रत्यय हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये लट में फिर से इत संज्ञा करेंगे हम। ठीक है, इत संज्ञा आती है? हाँ जी। वर्तमाने लट का अर्थ ये हो गया, धातु से उत्तर लट प्रत्यय होता है। ठीक है, धातु से उत्तर या परे, उत्तर या परे कुछ भी बोल दीजिए, धातु से उत्तर लट प्रत्यय होता है वर्तमान अर्थ में। ठीक है, वर्तमान अर्थ में धातु से लट प्रत्यय होता है, इतना अर्थ है। तो लट प्रत्यय हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लट की इत संज्ञा कर दीजिए। किस किस की इत संज्ञा हो जाएगी? ट की किससे होगी? चुटु से होगी। हलंत्यम से। किससे होगी? हलंत्यम से। चुटु से क्यों नहीं होगी? ये प्रत्यय का आदि नहीं है। प्रत्यय का आदि चवर्ग टवर्ग हो तो होती है ना चुटु से, तो इस ट की किससे हो जाएगी? हलंत्यम से ही हो जाएगी। और ल की भी हो जाएगी क्या? ल की नहीं होगी। ये जो अ है, अनुनासिक है, इसकी हो जाएगी। किससे? उपदेशे जनुनासिक। तो वहां पे लिख लीजिए हलंत्यम हलंत्यम से जो है वो ट की इत संज्ञा हो गई, और उपदेशे जनुनासिक से क्या हो गई? अ की इत संज्ञा हो गई। फिर पूर्ववत तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। ठीक है, तस्य लोपः अदर्शनम लोपः। तो ये क्या बच गया हमारे पास? पठ और ल। इतनी बात समझ में आ गई? तो आज दो ही स्टेप सीख रहे हैं हम इस सिद्धि के। तिङंतों की सिद्धि में सबसे पहले हम क्या करते हैं? धातु संज्ञा करते हैं। ठीक है, जो शब्द हमारे पास होता है उसकी धातु संज्ञा करते हैं। धातु संज्ञा कौन से सूत्र से करते हैं? भुआदयो धातवः। और फिर साथ साथ में जो है वो उसकी शुद्धि भी कर लेते हैं, उसके अनुबंध भी हटा लेते हैं। ठीक है, धातु के जो भी अनुबंध होंगे उनको हटा देंगे। ये प्रथम स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो जाता है? धातु से हम लकार लेकर के आते हैं। ठीक है, लट लिट आदि प्रत्यय लेकर के आते हैं। उसके लिए हमें पहले क्या करना होता है? धातु संज्ञा उसी के लिए करनी होती है। जो फर्स्ट स्टेप किया था धातु संज्ञा, वो किसके लिए है? सेकंड स्टेप के लिए। फर्स्ट जो आपका स्टेप है, प्रथम सोपान है, वो हो गया धातु संज्ञा। फिर द्वितीय हो गया लकारोत्पत्ति। ठीक है, वर्तमाने लट परोक्षे लिट आदि सूत्रों से लट लिट आदि लकार ले आएंगे। तो द्वितीय हमारा स्टेप क्या हो गया? लकारोत्पत्ति। ठीक है, फिर इत संज्ञा कर ली तो क्या बच गया? पठ ल। तो इसी को आगे अगली कक्षा में हम देखेंगे।